हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 12 मार्च और 12 मार्च से जितनी भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या ज्ञानकोश फेसबुक पेज से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी इसके पीडीएफ के बारे में। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ। एक एक करके सभी करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे है कि किसके द्वारा आईडीबीआई बैंक पर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन पीसीए प्रतिबंध हटा दिया गया। तो अब ऐसा कौन सा बैंक है जिसने अब ये आईडीबीआई बैंक का पीसीए प्रतिबंध हटा दिया है? तो देखिएगा, भारत में किसी भी बैंक पर प्रतिबंध लगाने का और हटाने का जो मुख्य रूप से जो अधिकार प्राप्त है वो आरबीआई बैंक को है, अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है। तो ये अधिकार भी आरबीआई के पास ही है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब आईडीबीआई बैंक का पीसीए प्रतिबंध हटा दिया है। क्या है इसके बारे में पूरी जानकारी पढ़ते हैं अगले स्लाइड में। जैसे कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह प्रतिबंध हटाया गया है। तो ये पीसीए को, जो पीसीए हमने बताया ना अभी, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, इस पीसीए को हिंदी में संवर्धित विनियामक पर्यवेक्षक प्रतिबंध भी कहा जाता है। अगर हम बात करें कि आईडीबीआई बैंक को मई 2017 में पीसीए ढांचे के अंतर्गत रखा गया था। क्योंकि इसे पूंजी पर्याप्तता, संपत्ति की गुणवत्ता, परिसंपत्तियों पर लाभ और उत्तोलन के अनुपात के लिए सीमाएं तोड़ दी थी और इसी कारण से इसी के जुर्माने के स्वरूप इसे पीसीए प्रतिबंध लगा दिया गया था इस पर, जिसे अब हटा दिया गया है। अब ये आईडीबीआई बैंक पे प्रतिबंध था। तो देखिएगा, आईडीबीआई से सबसे पहला और सबसे प्रमुख प्रश्न बनता है कि आईडीबीआई की फुल फॉर्म क्या है? तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है ये आईडीबीआई की फुल फॉर्म है। अगर हम बात करें इसके सीईओ की, तो राकेश शर्मा इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्थात सीईओ हैं। मुख्यालय कहां पे है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। और अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो 1 जुलाई 1964 को आईडीबीआई बैंक की स्थापना करी गई थी। तो ये जानकारी हमने इस प्रश्न से पूरी तरह से पढ़ ली है। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि डब्ल्यूईएफ यंग ग्लोबल लीडर की सूची में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया गया है? तो यहां से यह प्रश्न है जिसका आंसर होगा आप सभी के लिए दीपिका पादुकोण। यानी कि इसका ऑप्शन बी जो है वो आपका सही रहेगा। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये देखिएगा, डब्ल्यूईएफ, हमने यहां पर एक टर्म पढ़ी है डब्ल्यूईएफ का अर्थ क्या है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये तो हुई इसकी फुल फॉर्म के बारे में। अब हम बात करते हैं इसका मुख्यालय कहां पे है। तो इसका मुख्यालय कोलोन कहां है? स्विट्जरलैंड में। तो कोलोन स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। संस्थापक कौन है? क्लोज स्वाब। और स्थापना कब हुई थी इसकी? तो डब्ल्यूईएफ यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो स्थापना हुई थी वो जनवरी 1971 में करी गई थी। तो ये जानकारी आप सभी को यहां से मिलती है। उसके पश्चात अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आता है कि दस्तलिक सेकंड संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत ने किस देश के साथ में शुरू किया? तो ये एक दस्तलिक एक सैन्य अभ्यास है जिसका दूसरा संस्करण है ये, लेकिन ये भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ है? तो भारत और उज्बेकिस्तान, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहां से सही रहेगा। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में संयुक्त अभ्यास शुरू हुआ है। बात कर लेते हैं कि कहां पर शुरू किया गया। तो ये उत्तराखंड के रानीखेत में शुरू किया गया। उत्तराखंड राज्य के रानीखेत क्षेत्र में शुरू किया गया। और देखिएगा, यहां से भारत और उज्बेकिस्तान की दोनों देशों की 45 लोगों ने 45 सैन्य कर्मियों ने इसमें हिस्सा लिया है। और इस अभ्यास का कौन सा संस्करण है? तो ये इस अभ्यास का दूसरा संस्करण है। बात कर लेते हैं कब से कब तक चलेगा। तो ये 19 मार्च 2021 तक चलेगा। तो ये जानकारी पूरी तरह से मैंने आपके सामने रखी है। अब बात कर लेते हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो ये जो दस्तलिक सेकंड सैन्य संयुक्त अभ्यास है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि पहाड़ी, ग्रामीण और शहरी परिदृश्य में आतंकवाद विरोधी अभियान में कुशलता हासिल करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये जानकारी हमने यहां से पढ़ ली है। इसके बाद है अगला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे कि वियर एंड पे एक डिजिटल उपकरण है जिसका नाम है वियर एंड पे। इस डिजिटल उपकरण को किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने। यानी कि यहां से आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका एकदम सटीक रहेगा, एकदम सही रहेगा। बात कर लेते हैं कि जो एक्सिस बैंक ने शुरू किया है वियर एंड पे, तो जैसा कि फोटो में दिखाया गया है, ये बैंड की तरह हो सकता है, की चेन में डाल सकते हैं इसको,
वॉच लूप की तरह इसे पहना जा सकता है। इससे क्या होगा कि संपर्क रहित आप भुगतान कर सकते हैं, यानी कि आप जो पेमेंट करते हैं वो संपर्क रहित पेमेंट कर सकते हैं। तो ये एक्सिस बैंक द्वारा शुरू किया गया। अब यहां से जानकारी और मिलती है क्योंकि एक्सिस बैंक ने शुरू किया है, तो एक्सिस बैंक के बारे में पढ़ते हैं। एक्सिस बैंक के सबसे पहला प्रश्न तो ये होगा कि एक्सिस बैंक ने अपना संचालन कब शुरू किया था। तो 1994 में एक्सिस बैंक ने अपना संचालन शुरू किया था। इसका मुख्यालय कहां पे है? मुंबई में है। टैगलाइन क्या है? तो एक्सिस बैंक की टैगलाइन है दिल से ओपन, और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अगर हम प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी और सीईओ की बात करें तो अमिताभ चौधरी जो हैं वे एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ हैं। तो ये जानकारियां मैंने आपको यहां से दी है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आता है कि 2021 के FIAF पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो ये 2021 के लिए, वर्ष 2021 के लिए FIAF पुरस्कार जो है इससे किसे सम्मानित किया गया? तो इससे सम्मानित किया है भारतीय दिग्गज अभिनेता, भारतीय वरिष्ठ अभिनेता अमिताभ बच्चन को। तो ये महानायक अमिताभ बच्चन को इससे सम्मानित किया गया है। तो बात कर लेते हैं इसके बारे में। अगर हम इस प्रश्न के बारे में ज्यादा पढ़ना चाहें तो किस लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया है? तो उन्हें फिल्म विरासत के संरक्षण के लिए विश्व भर में अपने समर्पण और योगदान के लिए पुरस्कृत किया गया है। उसके बाद में बात करते हैं ये पुरस्कार किस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो ये शिवेंद्र सिंह डूंगरपुर द्वारा स्थापित फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। इसके बारे में और प्रश्न अगर हम पढ़ना चाहे तो जैसा कि इस पुरस्कार का नाम था FIAF अर्थात इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्चिव्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 17 जून 1938 में करी गई थी। मुख्यालय कहां पे है? तो इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम में है। तो इस तरह से देखिएगा पूरी जानकारी आपको मैं प्रदान करता हूं। अब 5 प्रश्न पढ़े, 5 प्रश्नों के बाद में हम पढ़ते हैं आज का प्रश्न। तो आज का प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न है कि बैटन ऑफ ऑनर किसे भेंट किया गया। तो बैटन ऑफ ऑनर एक पुरस्कार है, सम्मान है जो किसे भेंट किया गया है। आप लोगों की स्क्रीन पे 4 ऑप्शन है, आपने जो सही आंसर है उसको आपने कमेंट बॉक्स में करना है, जरूर बताना है। उसके बाद बढ़ते हैं हम पिछले प्रश्न की, यानी कि कल मैंने आपसे क्या प्रश्न पूछा था। तो कल मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि अंतरिक्ष में पहला सैन्य अभ्यास शुरू करने वाला देश कौन सा बना है। तो आप सभी के बिल्कुल सटीक आंसर आए कि फ्रांस ऐसा देश बना है जिसने कि ये शुरू किया है। तो इसके बारे में हमने ये जानकारियां पढ़ी। अब छठा प्रश्न है कि इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट इन एथिकल लीडरशिप 2020 ये पुरस्कार है, इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो यहां से देखिएगा 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, जिसमें से ऑप्शन सी यानी कि मोहम्मद इसोफू को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात कर लेते हैं इसके बारे में थोड़ी और जानकारियां कि मोहम्मद इसोफू कौन है। वे नाइजर के राष्ट्रपति हैं और ये जो पुरस्कार है ये दुनिया का सबसे बड़ा लीडरशिप पुरस्कार है जिसे कि अब मोहम्मद इसोफू जो कि नाइजर के राष्ट्रपति को पुरस्कृत किया गया है। बात कर लेते हैं कि जो मोहम्मद इसोफू है वे 2 बार नाइजर के राष्ट्रपति बने हैं। कब 2011 में और 2016 में। अब 2021 में वो अपने पद से इस्तीफा देंगे, इसी वर्ष वो अपने पद से इस्तीफा भी देंगे। अब बात करते हैं नाइजर की राजधानी के बारे में। तो नाइजर की राजधानी है नियामी और मुद्रा की बात करें तो पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक, ये नाइजर की वर्तमान में मुद्रा है। तो ये पूरी जानकारी आप लोगों को मिली है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 क्या है? प्रश्न नंबर 7 है कि राष्ट्रीय गर्भकालीन मधुमेह जागरूकता शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया है, कहां पर इसका आयोजन किया गया। तो यहां से आप लोगों ने पढ़ना है कि ऑप्शन सी यानी कि बेंगलुरु में अब राष्ट्रीय गर्भकालीन मधुमेह जागरूकता शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। बात कर लेते हैं इसके बारे में कि ये बेंगलुरु में किया गया, कब शुरू किया गया। तो जैसे कि फोटो में दिखाया गया है 10 मार्च को शुरू किया गया। और किसके द्वारा मुख्य भाषण दिया। तो ये इसमें मुख्य भाषण जो है वो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसमें जो मुख्य भाषण है वो दिया है। अब इसका उद्देश्य क्या है, इस शिखर सम्मेलन को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि गर्भावस्था में मधुमेह का प्रबंधन संबंधित दिशा निर्देशित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है, कि गर्भावस्था के समय में मधुमेह से बचाव करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये जानकारी हमने यहां से पढ़ ली है।
उसके बाद प्रश्न नंबर 8 की तरफ कि देश में सर्वाधिक भिखारियों वाला राज्य कौन सा। अब ऐसा कौन सा राज्य है जिसे 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जिस राज्य में भिखारी हैं, तो देखिएगा पहले नंबर पे आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा भिखारियों वाला राज्य है, यानी कि ऑप्शन ए सही रहेगा। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश का नंबर इसमें 2 आता है। 3 नंबर की बात करें तो आंध्र प्रदेश नंबर 3 पे आता है और बिहार राज्य जो है वो इस श्रेणी में नंबर 4 पर आता है। तो पूरी जानकारी और पढ़ते हैं कि पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर रहा जिसमें 81,244 लोग भिखारी हैं। यह जानकारी किसने दी है, तो सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत के द्वारा यह जानकारी दी गई है। दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश 65,835 भिखारी। तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश 30,218 भिखारी। अगला बिहार का 29,223, मध्य प्रदेश 28,695, राजस्थान 25,853 भिखारियों की संख्या नापी गई है, गिनी गई है। उसके बाद हम बात करते हैं कि लक्षद्वीप में सबसे कम संख्या रही है, तो लक्षद्वीप में मात्र 2 भिखारियों की संख्या को गिना गया है। तो ये जानकारी आपको यहां से दी। उसके पश्चात प्रश्न नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 9 है कि व्यापार के लिए विप्रो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने। तो यहां से देखिएगा प्रश्न, इसका आंसर होगा पियरे ब्रूनो, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका इस प्रश्न का एकदम सटीक आंसर होगा। सटीक आंसर है तो कुछ जानकारी इसके बारे में पढ़ते हैं। अगर हम पियरे ब्रूनो की बात करें तो इससे पहले वे दक्षिणी यूरोप में उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर थे, जो कि अब मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं। अगर हम बात करें विप्रो की, तो विप्रो की स्थापना कब हुई थी, 1945 में हुई थी। संस्थापक कौन है, अजीम प्रेमजी। मुख्यालय कहां पे है, तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटका में। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी मैंने आपको यहां से दे दी है। उसके पश्चात बढ़ते हैं 10 आखिरी प्रश्न की तरफ कि किस राज्य में सहेली समन्वय केंद्र स्थापित किए गए। तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें कि सहेली समन्वय केंद्र स्थापित किए गए। तो देखिएगा यहां से पहली बात तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि आपका आंसर ए होगा, लेकिन दिल्ली राज्य नहीं है बल्कि केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये देश की राजधानी है। इसके बारे में बात करते हैं पूरी तरह से कि इसके तहत क्या होगा कि व्यक्तिगत स्टार्टअप और जो स्वयं सहायता समूह है इनको बढ़ावा देने के लिए 500 आंगनवाड़ी हब स्थापित किए जाएंगे, जो कि महिलाओं की सहायता कर सके अपने स्टार्टअप को शुरू करने के लिए। तो इस प्रकार से पूरी जानकारी मैं आपके लिए ले आया हूं। उसके बाद हम बढ़ते हैं, अगर आपको देखिएगा करंट अफेयर की सीरीज पसंद आ रही है तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको डेली इसी प्रकार से वीडियोस मिलती रहे। आपको हर दिन पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए ज्ञानकोश टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें या फेसबुक पेज को ज्वाइन करें और हमारे ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।